मैं विनय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेक्स इंडिया NII। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में हम लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए, चाहे वह त्यौहार हो चाहे वह चुनाव हो, बहुत ही शांति से संपन्न करा लेते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर, पहला प्रश्न आपसे यह है कि चूँकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ का चुनाव आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया, उसके लिए तो आपको विशेष बधाइयाँ हैं। सर, चूँकि भाजपा की सरकार दोबारा रिपीट हुई है और ऐसे में जब सरकार बदलती है, किसी और की सरकार आती है, तो काम करना उसी अधिकारी के लिए मुश्किल होता है। अब सर वही सरकार है तो आपके लिए क्या विशेष महत्वता हो जाती है? देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है और जो ये सरकार है, जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि भयमुक्त समाज हम स्थापना करेंगे। मिशन शक्ति के तहत जैसे नारी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्राथमिकता है, निर्बल वर्ग शोषित वर्ग को सुनवाई प्राथमिकता है। जो अभी सरकार रिपीट हुई है उसका तो आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, अपने समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर के अगले 100 दिनों के लिए, फिर 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए तमाम लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और ये जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि उन लक्ष्यों में सबसे प्राथमिकता वही जो मैंने कहा, भयानक समाज की स्थापना, माफियाओं के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, नारी शक्ति, नारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और निर्बल शोषित वर्ग की बात को सुनना। सर, लखनऊ में सेफ सिटी योजना बनाई जा रही है, यह कब तक पूर्ण हो जाएगी और इसकी क्या विशेषता है सर? देखिए, लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना के तमाम मानक हैं और उनका पूर्ण क्रियान्वयन करने के लिए नोडल अफसर बनाए गए। ADG 1090 या ADG जो महिला सुरक्षा को लेकर के मीरा रावत वो देख लेंगे। उसके तमाम कंपोनेंट हैं। उसमें एक कंपोनेंट जो है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो है पिंक बूथ बनाए गए हैं और पिंक बूथ शहर में 100 बनाए जा रहे हैं। करीब 70+ हैंडओवर में हो चुके हैं। कल ही सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में इस तरह के 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। लखनऊ से प्रारंभ हो चुका है, अब प्रदेश के अन्य शहरों में भी पिंक बूथ बनाए जाएंगे, यहाँ से सीख लेकर के। इसके एक अन्य जो आयाम है, हमारे यहाँ पिंक स्कूटी भी मिले हैं, करीब 100 पिंक स्कूटीज पर महिलाएँ राष्ट्रीय से घूम रही बाजारों में बनती हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या जहाँ ऐसी जगह है जहाँ की महिलाओं आना जाना ज़्यादा होता है। इसी का एक आयाम है आपको सेफ सिटी में, जो कि हम लोग पिंक टॉयलेट्स की स्थापना की गई है। अच्छा सर। शहर में जगह जो कि नगर निगम अंतर्गत है, नगर निगम का देखभाल कर रहा है। ये जो पिंक टॉयलेट्स है एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए है, जो सार्वजनिक स्थानों पर जिसमें लोग आ सकें, महिलाएँ आ सकें, यूज़ कर सकें। एक जो आगामी योजना हम लोग की चल रही है, अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाई है, वो सेफ सिटी के अंदर ही है और वो स्मार्ट सिटी योजना जो मंडलायुक्त देखने कर रहे हैं। हम लोग शहर के 200 चौराहों पर CCTV कैमरे लगा रहे हैं। वो कैमरे इस तरह से लगा रहे हैं कि वो AI ऑपरेटेड होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे। उसमें हम लोग ऐसी चीज़ फिट कर रहे हैं कि वो कैमरे ऐसी चीज़ जो कैप्चर करें जो महिला सुरक्षा संबंधित है। मान लीजिए चौराहे पर है, महिला जा रही है, तो कोई छेड़खानी हो रही है, उससे कोई जैसो लूट की कोशिश हो रही है, तो कोई स्टॉकिंग कर रहा है, बगैर कुछ भी कर रहा है, तो वो जो कैमरा खुद कैप्चर कर लेगा और कैप्चर जब भी कुछ एबनॉर्मल चीज़ देखेगा और कैप्चर करके वो उसकी सूचना तत्काल UP 112 हेडक्वार्टर को भेजेगा। UP 112 हेडक्वार्टर से वो सूचना जो नियरेस्ट 112 की व्हीकल होगी उसको पहुँच जाएगी, इससे कि वो तत्काल जाकर के अटेंड कर पाएगा। इसके पीछे जो कंसेप्ट ये है, जब देखिए किसी महिला लड़की किसी साथ कोई घटना होती है या इनफैक्ट हम लोग साथ घटना होती है, तत्काल हम लोग उसको रिपोर्ट करने टाइम लैग हो जाता है, हम लोग बदहवास हो जाते हैं, हम लोग हमला हो जाता है। जब तक घटना होती है तब तक हम लोग बता नहीं पाते हैं, घटना होने के बाद बता पाते हैं अक्सर। तब तक क्या होता है कि हमारे साथ घटना हो चुकी होती है और वो घटना करने वाला भाग चुका होता है मौके पर। यदि कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि उस घटना को कैप्चर कर रहा हो, कैप्चर करते ही तत्काल अलर्ट कर दे सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को, और पुलिस वहाँ पहुँच जाए। ऐसे घटना में हम लोग मौके पहुँच करके अपराधी को पकड़ पाएँ और अपराधी को जब पता रहेगा कैसे कैमरे लगे हुए हैं, देखिए आपने देखा होगा शहर में हम लोग तमाम घटनाओं जो खुलासा कर रहे हैं, तो CCTV कैमरा हमें बहुत फायदा पहुंचा रहा है। तो CCTV कैमरे जो हमारे दो तरह काम कर रहे हैं, एक तो प्रिवेंटिव, लोगों को पता है CCTV कैमरा यहाँ लगा हुआ है, वहाँ अपराध करने से 10 वारिश के हैं। एक डिटेक्टिव, यदि कहीं घटना घटित हो गई तो CCTV कैमरे के माध्यम से हम लोग अपराधियों को आसानी से पकड़। सर, चूँकि इस सरकार की प्राथमिकता रही है महिलाओं की सुरक्षा और आपने बताया भी कि कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। सर, इसके अलावा चूँकि सुरक्षा के ही मुद्दे पर सरकार दोबारा वापस आई है, तो इसके अलावा भी सर कोई ऐसी खास योजना जो चल रही है? जी, नारी शक्ति के अंदर मिशन शक्ति के तहत आपने देखा होगा 2020 से माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। एक और मेन इसका आयाम था कि हम लोगों ने सारे प्रदेश के सारे थानों पर महिला हेल्प डेस्क बनाया गया।
वो इस वजह से बनाया गया है कि थानों पर जब महिलाएं जाती हैं अपनी समस्याएं बताने के लिए और पुलिसकर्मी को बताती हैं तो कहीं हिचकिचाहट महसूस करती हैं सारी बातें शेयर करने में। कई बार ये होता है पुलिसकर्मी अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के उनकी बातों को सही आयाम में रियलाइज नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी थानों को महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध होती हैं। महिलाओं की समस्याएं शिकायतें महिला पुलिसकर्मी सुनती हैं, सुनने के बाद उसको अग्रिम कार्रवाई को भेज देती है। इसका भी सफल परिचालन हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री की योजना थी, मिशन शक्ति की था। ये मैं बताना चाह रहा था। सर बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी फेमस भी हो गए हैं, वो बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी चल रही पिछली सरकार में, और अभी जब दोबारा सरकार बनी उसके पहले से भी आपके निर्देश में लखनऊ में भी चल रहा है। तो सर इसमें लगभग जो है अब तक की कितनी संपत्तियाँ हो गई और कितनी अभी होने वाली हैं, इस पर कुछ अगर आप जानकारी दें। देखिए, ये जो बुलडोजर की बात की जा रही है, ये एक सांकेतिक है। सांकेतिक ये है कि जिन माफियाओं ने, जिन अपराधियों ने अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित करके अवैध निर्माण कर लिए हैं, या जिन माफियाओं ने, अपराधियों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ मकान बना लिए हैं, उन सबको ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी सरकार में 5 साल पिछले साल चलता है, अभी चलता रहा होगा। अभी भी आपने देखा लखनऊ में कल ही हजरतगंज एरिया में हम लोगों ने पॉस ऐसे मकान बनाए गए थे जो अवैध थे, उसको गिराया गया है। पुलिस विभाग का इसमें सहयोग ये रहता है कि जहाँ कहीं भी, चाहे आपके जैसे LG कार्य करे या नगर निगम कार्य करे या राजस्व विभाग कार्य करे, तो उसमें हम लोग मौके मौजूद रहते हैं, उनको सहयोग करते हैं। हम लोग सारे विभाग मिल के काम करते हैं और उसका लक्ष्य यही है कि जो अपराधी, देखिए अपराधी अपराध करने की तरफ तब तत्पर होता है जब उसको लगता है कि अपराध से जो हम पैसे क्रिएट कर रहे हैं, जो धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, उसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो अपराधी को अपराध करने से रोकने से पहले जरूरी है कि उसका जो आर्थिक साम्राज्य उसको ध्वस्त किया जाए, जो आर्थिक साम्राज्य उसने अवैध तरीके से क्रिएट किया है। तो ये इसी का यूफेमिज्म है, इसी का एक बुलडोजर नाम है। बुलडोजर एक ऐसी संकेत देता है कि आप यदि अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो आप सचेत रहें, ये सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा चुनाव के बाद भी तमाम बुलडोजर को लेकर तमाम बातें। सर एक अंतिम सवाल है, चूँकि सर कल से जो है हिंदुओं का जो है एक बड़ा त्यौहार है, नवरात्रि स्टार्ट होने जा रहा है, तो सर इसमें सबसे पहले तो पूछेंगे कि जो है धार्मिक स्थलों की क्या तैयारियां हैं और उसके अलावा जनता के लिए आपका एक विशेष संदेश। नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि कल से तो चैत्र नवरात्र हमारा शुरू हो ही रहा है, जो कि 9 दिन नवरात्र होगा और 10वें दिन विसर्जन होगा। साथ साथ 3 या 4 तारीख से रमजान भी प्रारंभ हो रहा है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं लखनऊ के निवासियों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसको हमने सही मायने में होते हुए देखा है और दोनों बार होते हुए देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार भी 10, 11, 12 में 17 महीने करीब SSP था और अभी भी करीब 17 महीने में राज्य पुलिस अफसर जुड़ चुके हैं। जिस बीच जितने भी त्यौहार हुए सब कुशल संपन्न हुए। अभी देखा होगा आपने, होली था, होली जिस दिन था, दिन में होली था, उस दिन जुमे की नमाज अदा हो रही थी, रात में सुबह बारात हो रहा था, सारे सकुशल संपन्न हुए। तो हम समझते हैं चाहे चैत्र नवरात्र हो, चाहे रमजान का मौसम, रमजान का महीना 1 महीने का चलेगा, सारे त्यौहार हमारे सकुशल संपन्न होंगे। हाँ, जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जुलूस निकलता है, जहाँ जहाँ रामलीला होती है, जहाँ रमजान कार्यक्रम होते हैं, वहाँ हमारे सारी जगह जैसे पुलिस के बंदोबस्त रहेंगे। हम लोगों ने जो सारी शांति समिति है उनके साथ मीटिंग कर ली है, जो भी मुख्य आयोजक है अलग अलग धर्मों के, उनसे हम लोगों ने मीटिंग कर ली है। रमजान में भी हम लोग शिया पक्षों से भी संपर्क में हैं, सुन्नी पक्ष से भी संपर्क में है और हम समझते हैं कि हमारे सारे कार्यक्रम सबसे संपन्न होंगे। फिर भी किसी भी नागरिक को, लखनऊ के नागरिक को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो, असुविधा हो तो संपर्क कर सकते। सर एक सवाल जहन में और आ गया, चूँकि आप लखनऊ पुलिस कमिश्नर के रूप में लंबा समय व्यतीत कर चुके हैं, सर ऐसे में अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहिए। अपना अनुभव में बताना चाहूँगा 17 महीने में कि मैंने जनता का काफ़ी सहयोग पाया, जनता का और मीडिया का भी। और जनता का मीडिया सहयोग कारण, और मैं स्वयं आप देखते होंगे मैं इस ऑफिस में 4 घंटे बैठता हूँ, आम जनता के लिए बैठता हूँ, आम जनता के फोन पे अटेंड करता हूँ, जनता के मैसेज भी देखता हूँ। कुल मिलाकर के आम जनता न केवल यहाँ लखनऊ शांतिप्रिय है, अभी तो आम जनता कानून का पालन करने वाली भी है और आम जनता जैसे पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। हम समझते हैं ऐसा ही काम करते रहेंगे, हम लोग लखनऊ में शांति, अमन, चैन कायम रखेंगे और कानून व्यवस्था में। जी, अपना खास समय देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर जी, जिन्होंने हमसे खुलकर बातचीत की और सभी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आगे भी आपको किसी नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए बने रहिए NII के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।